हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त। देखो, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एच टैट के बारे में। ठीक है, एच टैट के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बहुत शानदार शानदार सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एच टेट के बारे में, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है। तो ये तो था इसका फ़ी कैटेगरी। सबसे पहले इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर दे दिया है कि आपका फ़ी किस तरीके से लगेगा। तो देखो, 1 लेवल ओनली, 2 लेवल ओनली, 3 लेवल ओनली। ठीक है, 3 लेवल में है ये। और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या है, आपका सारा फ़ी है कि आपका कितना फ़ीस कौन से लेवल में लगेगा। ठीक है, ये आप सारी बातें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको दिख रही होंगी। अब जिस कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आप इसका फ़ी देख लो कि आपका फ़ी क्या होने वाला है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, साथ ही साथ इसका लास्ट डेट क्या है, ये सारी बातें देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये फॉर्म स्टार्ट हुई थी 16 नवंबर से, लास्ट डेट है 4 दिसंबर। ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 से 4 जनवरी को हो सकता है। 3 से 4 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसे नहीं कि बहुत लंबा टाइम बचा हो और हम इसको बिल्कुल सीरियसली होके नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं करना है। कम टाइम बचा हुआ है और एच टेट हमें अब की बार पास करना है हर हाल में, तो हमें बहुत सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसके बारे में, इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं आपको। देखो, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें। और एक मेरा दोस्त है, उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डायरेक्टली एलिजिबिलिटी पर। तो देखो, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो सभी के लिए सेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन ध्यान में रखना, एक एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास बीएड होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यदि आप एच टेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीएड होना चाहिए। ध्यान रखना, यदि आप बीएड फाइनल ईयर में हो, बीएड फाइनल ईयर में हो, अभी तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बीएड फाइनल में हो, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपका बीएड कंप्लीट हो गया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यदि आप बीएड प्रीवियस में ही हो, बीएड प्रीवियस में हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल एट हेयर। ठीक है। विदाउट बीएड और बीएड प्रीवियस वाले यहाँ पर अलाउ नहीं है। बाकी बीएड वाले और बीएड फाइनल ईयर वाले यहाँ पर अलाउ हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, बिल्कुल एक एक। जैसे यहाँ पर बात करें हम, बिल्कुल एक एक बातें बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल लेवल से। जैसे ये लेवल फर्स्ट के लिए दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है जो आपको दिख रही होंगी सारी सारी। जैसे सीनियर सेकेंडरी है जो आपकी मिनिमम 50% मार्क्स से होनी चाहिए, एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है लेवल फर्स्ट के लिए। ठीक है, जिसको हम पीआरटी बोलते हैं। तो ये आराम से बिल्कुल आप आसानी से पढ़ लो, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाऊंगा इसको सारी चीज़ों को तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और मैं आपको बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पाऊँगा। ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो लेवल सेकंड है, लेवल सेकंड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम टीजीटी बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है। तो जो टीजीटी है उसके लिए यहाँ पर अलग अलग सारा का सारा अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे टीजीटी सोशल स्टडीज़, तो सोशल स्टडीज़ के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी हुई है। देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये दी हुई है और इसके अलावा सेकंड कंडीशन दी हुई है, और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं। जैसे एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा लेवल सेकेंड सोशल स्टडीज़ है उसके एलिजिबिलिटी है। ये साइंस का एलिजिबिलिटी है जो आप आसानी से, यदि आप साइंस से हो तो वीडियो को पॉज करके रोक के और आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ, जैसे ये मैथमेटिक का है, मैथमेटिक का एलिजिबिलिटी है टीजीटी के लिए। ये इंग्लिश का है टीजीटी के लिए, और ये हिंदी का है टीजीटी के लिए। वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो, और बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाके भी आप देख सकते हो। ये संस्कृत का है, और ये पंजाबी का है, ये उर्दू का है, और ये फिजिकल एजुकेशन का है, ये होम साइंस का है, और ये आर्ट का है, ये म्यूजिक का है। तो इस तरीके से ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। लेवल 3 पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, उर्दू है और हिस्ट्री है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर इनमें पीजीटी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यदि आप ज्योग्राफी से हो तो देखो, ज्योग्राफी की यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है। मेरे 2 दोस्त हैं, हरियाणा से हैं वो, और उनकी बहुत अच्छी तैयारी है और उनका जो ज्योग्राफी का लेवल है बहुत अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया है, मॉडल पेपर निकाले हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने के लिए। समथिंग वो आपको 2000 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, 2000 क्वेश्चनों की पीडीएफ, जिनसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर ज्योग्राफी की मेरी डेस्क्रिप्टिव क्लास चलती हैं, ज्योग्राफी की डेस्क्रिप्टिव क्लास चलती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो प्रोवाइड करवाएंगे आपको पीडीएफ के थ्रू, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आगे शेयर करूँगा, ठीक है। और वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उन्हीं क्वेश्चनों के बेस पर टीजीटी निकाल सकते हो ज्योग्राफी से, ठीक है। वो सॉरी, पीजीटी निकाल सकते हो ज्योग्राफी से। टीजीटी मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया, तो पीजीटी आराम से बिल्कुल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो यदि आप उनके सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उनको पीजीटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके बाद बात की जाए साइकोलॉजी की। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो साइकोलॉजी का मेरा एक स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, बहुत शानदार तरीके से साइकोलॉजी पढ़ाते हैं वो, नाजिया नाम है उनको, बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाते हैं। तो यदि आपको साइकोलॉजी बहुत ही गजब तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है साइकोलॉजी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि उनका मीडियम इंग्लिश है। बाकी वो हिंदी में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, तो हिंदी वाले भी एक बार ट्राई करना। साइकोलॉजी वो इतने गजब तरीके से पढ़ा देंगे कि मस्त मज़ा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपका। जो पीजीटी है वो साइकोलॉजी से 100% कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी डेस्क्रिप्टिव क्लास के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बातें थी वो सारी की सारी, और आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। ये इसमें इस तरीके का सिस्टम है कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने वो होगा, टोटल 150 नंबर का होगा, ये 150 नंबर का होगा टोटल। और टोटल कितने क्वेश्चन है, 150 ही क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, ठीक है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा ये। अब हम बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्म में दिखाऊंगा, तो मैं एक बार आपको फॉर्म दिखा देता हूँ इसका कि क्या सिस्टम है इनका फॉर्म का। देखो, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, इनका नाम देखो, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, इनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा। इन्होंने लेवल 3 के लिए अप्लाई किया था, पीजीटी के लिए, ठीक है। ये इनका एप्लीकेशन नंबर है, ये इनका नाम है संजय, ये इनकी मॉम का नाम है, ये इनके फादर का नाम है, और ये इनका जेंडर मेल है, ये इनकी कैटेगरी है BCA, हरियाणा से हैं, और होम टाउन इनका सोनीपत में है, ठीक है। ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई करते टाइम समय आपको अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड के अलावा और भी चलेंगे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, कोई भी आइडेंटिटी चाहिए आपकी, ठीक है। तो बेस्ट है आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके आधार कार्ड की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर आधार नंबर लगे हैं, ठीक है। और इन्होंने पीजीटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था ज्योग्राफी से। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर चाहिएंगे, तो ये इन्होंने अपने मोबाइल नंबर लगाए हैं, और ये इनकी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो अपनी ईमेल आईडी ध्यान रखना, ईमेल आईडी वही लगाना जो आपकी बिल्कुल रेगुलर है। ऐसे नहीं कि आपने कोई अपनी ऐसी ईमेल आईडी लगा दी जिसका आपको खुद को नहीं पता कि ये मेरी ईमेल आईडी भी है। ऐसी ईमेल आईडी यूज मत करना, ईमेल आईडी ऐसी यूज करना जो आप चालू रखते हो, ठीक है।
और ये इनकी एक फ़ोटो है और ये इनके सिग्नेचर हैं। यहाँ पर थंब भी लगता है, ये इनका थंब है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये टोटल इन्होंने 1000 का चालान करवाया, 1000 अमाउंट है। ठीक है, तो ये था इसके पूरे पूरे फॉर्म का सिस्टम। तो आप फॉर्म भरते समय ये बातें ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, स्पेशल बात है, आधार कार्ड लेके जाना है आपको, ईमेल आईडी ध्यान रखनी है और फोटो वगैरह सही ढंग से, सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी से फॉर्म अप्लाई करना है, बहुत सावधानी से फॉर्म अप्लाई करना है, ये बात आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो मैं भी बता रहा था कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के लिए, कि यदि आपको ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एच टेट के लिए, जिनको पढ़ते ही आपका 100% सिलेक्शन फिक्स हो जाए, तो देखो एच टेट के लिए, यूपी पीजीटी के लिए, यूके पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, अब देखो इन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर, जो ये आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, सारी की सारी वीडियोस वगैरह देखने का कोई झंझट नहीं है। पीडीएफ पढ़ने में भी सरल काम होता है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, आप उनका प्रिंट निकलवा के बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ सकते हो। टोटल 30 सेट ज्योग्राफी के, टोटल 30 सेट प्रोवाइड करवाएंगे, एक सेट में टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो ओवरऑल आपको ये 1800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। और ये 1800 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस पर रहेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बेस पर रहेंगे सारे के सारे। तो जब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर हैं तो यहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये जो 1800 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर गलती होने का कोई चांस नहीं है और यहाँ पर कोई भी गलत डाटा होने का कोई चांस नहीं है। जो कुछ है बिल्कुल ऑथेंटिक है, जिसके बेस पर आप कोर्ट में केस भी लड़ सकते हो। ठीक है, और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। 1800 के 1800 नए क्वेश्चन है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यदि आपको मटेरियल चाहिए तो ये मैं बता रहा था, मेरे दो दोस्त हैं, एक सतपाल सर हैं, एक संजय सर हैं। तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें, ये आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और बहुत अच्छा स्कोर करें अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। इसके अलावा यदि आप डेस्क्रिप्टिव टाइप से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस चलती रहेंगी बिल्कुल रेगुलर। आप ये क्वेश्चन तो लो ही, साथ ही साथ मेरे डेस्क्रिप्टिव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा सोशियोलॉजी, यदि आप सोशियोलॉजी से हो, यहाँ पर सोशियोलॉजी की सीट है पीजीटी में, यदि आप सोशियोलॉजी से एच टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इसको ज़रूर देखें। एक मैम है, वो आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगी इसी चैनल पर वीडियोस के थ्रू, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। ज्योग्राफी से हो तो इन सर से ज़रूर कांटेक्ट करें, डेस्क्रिप्टिव क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके अलावा सोशियोलॉजी से हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, 1-2 दिन बाद से सोशियोलॉजी की क्लासेस बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगी इस चैनल पर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई लोगों सभी के सभी एच टेट का फॉर्म अप्लाई करके और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करो, हमें अब की बार सिलेक्शन लेना है।